नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यू का एक छोटा सा टेस्ट, जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है, जिससे आपको आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपकी साइंस कितनी स्ट्रांग है। आप सभी जानते हैं कि चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर रेलवे हो, सभी में साइंस पूछी जाती है और रेलवे में साइंस का वेटेज तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए सही उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 6 लीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 लीटर रक्त होता है। अगला प्रश्न है, टाका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। टाका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? सही उत्तर हो जाएगा सीसा और टिन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीसा और टिन। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CO2। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी CO2 गैस इस्तेमाल की जाती है। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत मोटर कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय का काम है, हृदय का काम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, ऐसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा। ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यूपा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यूपा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेयॉन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेयॉन। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? बताइए वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। अगला प्रश्न है, उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है, कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है उर्वरकों में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, बीज की बुआई के समय सामान्यतया निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस। अगला प्रश्न है, हर्बेरियम है, हर्बेरियम है, बताइए हर्बेरियम क्या है? एक केंद्र जहां पादपों के सूखे नमूनों का संरक्षण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बटरबर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र पर। तंत्रिका तंत्र पर सबसे पहले होता है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए सही उत्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नायलॉन। नायलॉन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त होता है। अगला प्रश्न है, लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प कलिका से। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प कलिका से। अगला प्रश्न है, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिना कहलाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा है? बताइए उत्तर, ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीली व्हेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हृदय से। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइट्स। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 होती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फेशियल हड्डियों की संख्या होती है 14। अगला प्रश्न है, मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए उत्तर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, क्रायोथेरेपी क्या है? बताइए क्रायोथेरेपी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्फ द्वारा उपचार। बर्फ द्वारा उपचार, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ों में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फेफड़ों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है? बताइए सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फीमर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फीमर हड्डी सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है। राइट आंसर हो जाएगा सोलियस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोलियस। अगला प्रश्न है, हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं, हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आलिंद कहा जाता है। हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? आलिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का कार्य है, रक्त का क्या कार्य है? रक्त का कार्य है ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, वृद्धि कारकों को ले जाना, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 8 लीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 8 लीटर। अगला प्रश्न है, कोहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? कौन सी मांसपेशियां सहायक हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। ऑप्शन बी ग्लाइकोजन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? तो थायमिन की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। वायु के द्वारा, जल तथा भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? बताइए राइट आंसर। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हरी सब्जियों में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है, एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? जोड़ों का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जोड़ों का अध्ययन करता है एंथ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, मेरुदंड में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है मेरुदंड में हड्डियों की संख्या? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। अगला प्रश्न है, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग, कितना पानी खर्च होता है? लगभग 900 मिलीलीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 900 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, हमरस हड्डी स्थित है, हमरस हड्डी स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी लिंब में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊपरी लिंब में। अगला प्रश्न है, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश। ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दलपुंज। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश दलपुंज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दलपुंज। अगला प्रश्न है, कॉलरा होता है, कॉलरा क्या होता है? बैक्टीरिया द्वारा, कॉलरा होता है बैक्टीरिया द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अंडे उत्तम स्रोत हैं, किसके हैं अंडे उत्तम स्रोत? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन के। राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का अच्छा सोर्स है क्या? अंडा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? बताइए सही उत्तर। पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तना। राइट आंसर हो जाएगा तने में पाया जाता है जूट तंतु। अगला प्रश्न है, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, फूल फल और बीज धारण करने वाले फले हुए पौधे कहलाते हैं,
बताइए बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन है? ऑप्शंस आपके सामने बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आम। अगला प्रश्न है एकल कोशा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है, किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटोजोअन के रूप में, प्रोटोजोअन के रूप में। अगला प्रश्न है केले के पौधे की जड़ है, केले के पौधे की जड़ है अपस्थानिक मूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपस्थानिक मूल। अगला प्रश्न है अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आशुद्ध जल कहा जाता है। राइट आंसर इज आशुद्ध जल। अगला प्रश्न है जल जनित रोग क्या है? जल जनित रोग क्या है? सही उत्तर हो जाएगा हेपेटाइटिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेपेटाइटिस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। तो क्या नहीं घुलता है जल में? तेल। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए सही उत्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फेफड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेफड़ा। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में रेस्पिरेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेस्पिरेशन। अगला प्रश्न है नेप्थोक्यूनॉन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के का, विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है जैविक रंजक बायोलॉजिकल पिगमेंट जिसमें मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेलानिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किए उसे अब कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा सी बी डीएनए। क्या कहा जाता है? बी डीएनए कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पूर्ण वर्णांधता नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारियां गुण हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक्स संलग्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीटों में भोजन ग्रहण हेतु मुख उपांग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेंस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लेंस। अगला प्रश्न है एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न है दुग्ध में पाए जाने वाला केसीन होता है, दुग्ध में पाए जाने वाला केसीन होता है प्रोटीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में होता है? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा फेरस ऑक्जेलेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेरस ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न है गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीलियम। हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? से ही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से ही। अगला प्रश्न है एंटीजन का किसी बीमार व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी बढ़ जाएगी, एंटीबॉडी बढ़ जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइमेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइमेज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। ए बी सी या डी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माइक्रोवेव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोवेव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भोजन को संचित करने और पौधों को सहायता प्रदान करने में सहायक होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पैरेनकाइमा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैरेनकाइमा। अगला प्रश्न है यदि एक घोड़ा विरामावस्था से अचानक चलना शुरू करता है तो उसके पीछे की तरफ गिरने की संभावना रहती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ऑप्शन सी विरामावस्था का जड़त्व।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्राम अवस्था का जड़त्व। अगला प्रश्न है, लार में उपस्थित एक पाचक एंजाइम सेलिबरी एमिलेस निम्न में से किसके पाचन को शुरू करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, सिरका का मुख्य घटक क्या है? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर इज एसिटिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्नबर्ग ने। किसने किया था? ऑप्शन बी, कॉर्नबर्ग ने किया था। अगला प्रश्न है, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशु रोग से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गौड़ प्रदूषक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, कहां पर मिलता है बताइए? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग खालिस्तान के कारण होते हैं, किसके कारण होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीनाइट के कारण। किसके कारण? ऑप्शन बी, कैरोटीनाइट के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तना। अगला प्रश्न है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, डिमैग्नेटाइजेशन कहलाती है, डिमैग्नेटाइजेशन कहलाती है। अगला प्रश्न है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्म लोहा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्म लोहा। अगला प्रश्न है, तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधार से। किससे जोड़ना चाहिए? आधार से जोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि दो विद्युत आवेशों की मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौगुना। अगला प्रश्न है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए सही उत्तर। ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 56 फीट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 56 फीट। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में कहते हैं अधिक गर्मी महसूस करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है ऊष्मीय विकिरण के, ऊष्मीय विकिरण के मापन की एक युक्ति है बोलोमीटर। अगला प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भार। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज की थी? बताइए किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज की थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी ने। राइट आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी ने। अगला प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है, कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। अगला प्रश्न है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
अगला प्रश्न है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता है? क्या नहीं होता है? जल में विलेयता। जल में विलेयता। अगला प्रश्न है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अवक्षेपण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवक्षेपण। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अपना फाइनल स्कोर बताना ना भूले कमेंट बॉक्स में।